कांग्रेस ने आज रोजगार संघर्ष यात्रा की शुरुआत कर दी है। इस यात्रा की शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कांग्रेस के नेता RS बाली साहब। बाली साहब, इसे आपने संघर्ष यात्रा का नाम क्यों दिया है? संघर्ष किस चीज का? देखिए, सबसे पहले तो इस यात्रा की जो शुरुआत है वो जब संकल्प लिया गया था उदयपुर में, और उदयपुर में जो संकल्प लिया गया चिंतन शिविर में, बेरोजगारों की आवाज़ उठाने का भी उसमें एक अध्याय था, उसमें एक पाठ था। और ये संकल्प लिया गया कि बेरोजगार की आवाज़ उठानी पड़ेगी। जो रोज़गार से त्रस्त है, परेशान है, जो माँ त्रस्त है, जो पिता त्रस्त है, अपने बच्चे को देख के जो परेशान हो रहा है कि आगे आने वाला कल इसका कैसा होगा। जो वायदे किए गए थे करोड़ों रोजगार के, उन वायदों का क्या हाल हुआ वो पूरे देश ने देखा। पर कहीं ना कहीं वो जो संघर्ष है वो बढ़ता चला गया, और आज एक हर परिवार संघर्ष से गुजर रहा है। तो संकल्प लिया गया, और क्योंकि रोजगार संघर्ष यात्रा मेरे पिताजी ने चलाई थी, और रोजगार संघर्ष यात्रा मेरे पिताजी ने 2012 में की थी, और वो पूरा प्रदेश में यात्रा लेके गए थे, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में यात्रा लेके गए थे। और इस यात्रा के चलते बहुत बड़ा उत्साह जो था वो युवाओं में पैदा हुआ था। और उसके बाद इस यात्रा को सिर्फ वो यकीन नहीं करते थे कि हम यात्रा चलाएं, बल्कि उनका एक और यकीन था कि हम यात्रा को अगर लेके जाएं तो इस यात्रा का कोई ना कोई फल भी मिले। तो उन्होंने जब सरकार बनी तो उससे पहले माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उनको कन्वीनर बनाया मैनिफेस्टो कमेटी का, और मैनिफेस्टो में उन्होंने बेरोजगारी भत्ता भी डाला। उन्होंने कहा कि अगर हम सरकार में आएंगे तो बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। और जब वो सरकार में आए तो उन्होंने बेरोजगारी भत्ता जो है कांग्रेस सरकार ने लोगों को समर्पित किया। आज हिमाचल का जो बेरोजगार है उसके पास अगर रोजगार नहीं है तो बेरोजगारी भत्ता उसको मिलता है पढ़ाई के लिए, कोचिंग के लिए, उसके खर्चे के लिए, बुक्स के लिए, किताबों के लिए। और अगर उसने कहीं पे दूर जाना हो, उसने जाके पेपर देना हो, तो उसके लिए उसके पास कुछ ना कुछ पैसे होने चाहिए, इसके लिए उसको पैसा मिलता है। तो रोजगार संघर्ष यात्रा की ये तो होगी बात जो पुरानी थी। जब माननीय श्री राहुल गांधी जी ने ये सोच रखी कि मुझे युवाओं की लड़ाई अब पूरे देश में लड़नी है, तो संकल्प लिया गया उदयपुर से कि हम ये लड़ाई देश में लड़ेंगे। और जब हमारे प्रदेश में ये बात की गई तो हमने कहा हमने तो पहले ये यात्रा 10 साल पहले की है, तो क्यों ना देश में पहली शुरुआत हम हिमाचल प्रदेश से करें और नगरोटा बगुआ से करें, अपने विधानसभा क्षेत्र से करें, जहाँ के विकास पुरुष श्री GS बाली जी, मेरे पिताजी, जो कि बहुत बड़े नेता रहे प्रदेश के, जिन्होंने जन जन का काम किया और उनको विकास पुरुष बोला जाता है। तो उन्होंने जिस तरह से बेरोजगार की वो आवाज़ बने, और बार बार वो अपना इलेक्शन, बार बार कितने सारे डिकेड्स वो अपना इलेक्शन तकरीबन 20 साल लगातार जीतते रहे, तो वो रोज़गार की कहीं ना कहीं लोग आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी आवाज़ थे। तो हमने कहा कि उन्हीं के जन्मदिन के दिन इस यात्रा को प्रदेश में शुरू करते हैं, क्योंकि रोज़गार की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, बेरोज़गार की वो आवाज़ रहे थे। और कहीं ना कहीं जो बेरोज़गार है वो आगे की तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है कि पिछली बार भी इन्होंने लाखों रोज़गार दिया था, पिछली बार भी इन्होंने बेरोज़गारी भत्ता दिया था, और इन्होंने जो कहा वो किया। इनकी गप्पे मारने की आदत नहीं है, इनके जुमले देने की आदत नहीं है, झूठ बोलने की आदत नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो संकल्प था उसको आगे ले जाने का काम नगरोटा बगुआ से हुआ। आज 6 वादे आपने जनता से किए हैं, उन वादों के बारे में बताएं। देखिए, माननीय श्री राहुल गांधी जी ने, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने इस संकल्प के लिए वो बहुत ज़्यादा उनका विश्वास रहा कि हम ऐसी चीज़ें दे पाएँ या बोलें जो हम दे पाएँ। और जब आप एक संकल्प पत्र, एक वचन पत्र लोगों को देते हो और उन वायदों को करते हो, तो वो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आप कर पाओ। इस सरकार के अंदर लाखों पद ऐसे पड़े हैं, हिमाचल की कांग्रेस सरकार के अंदर, भाजपा की जो सरकार जो अभी है उसके अंदर, जो इस टाइम पे सरकार चल रही है, उसमें ऐसे लाखों पद पड़े हैं जो अभी तक खाली पड़े हैं। हमने उसके ऊपर गहन उसके ऊपर चर्चा की, और उसके ऊपर काफ़ी उस सब्जेक्ट को रीड करने के बाद पार्टी ने ये डिसीजन लिया कि हम 5 लाख लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। 1 लाख पद तो ऐसा है, तकरीबन 1 लाख जो भी खाली पड़ा हुआ है, जो कि सब कुछ हो चुका है, उसकी सारी क्लियरेंस हो चुकी है, पर पद खाली है। तो 1 लाख तो वो नौकरी, और 4 लाख और नौकरी हम देंगे प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के, तो 5 लाख नौकरी देंगे, जिसका आज माननीय श्री राजीव शुक्ला जी, जो कि इंचार्ज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा हैं, उन्होंने इस चीज़ का ऐलान भी किया है। उसके अलावा
जो दूसरी गारंटी पार्टी ने दी, जो कि बहुत बड़ी गारंटी और वो ऐतिहासिक होगी हिमाचल प्रदेश में, 680 करोड़ 68 कंस्टिट्यूंसियाँ हैं, 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज इन हिमाचल प्रदेश, 680 करोड़ रुपया 68 कंस्टिट्यूंसी में डिस्ट्रीब्यूट होगा यूथ को। और ये 680 करोड़ रुपया, इसका मतलब होगा 10-10 करोड़ रुपया हर कॉन्स्टिट्यूंसी में यूथ को दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर 1-1 लाख रुपया आरएस बाली साहब, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि आने वाले विधानसभा में कांग्रेस जो है एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। कैमरामैन निकलेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 कांगड़ा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।